छाया ईश्वर अवगामी जलपाने के लिए मनुष्य ने खूब खोजना शुरू किया। परखारा जल कल्प में आकाश लोक पर्यंत मिला। रहती अति दुर्गंध कर्म जीवों से सूख गया काल जिनका विधान है कितना को धन से भी कम कलान बढ़ती कुछ की निर्मल जल से नहीं टूटना होती कभी निर्मल जल से नहीं टूटना होती कभी। कैसा चित्रण किया है, देख करके ऐसा लगता है वैराग्य उत्पन्न हुए। ऐसा कि हमारे श्लोक में आई जैसी चर्चा है, जल पाने के लिए मनुष्य ने कूप खोदना शुरू किया, पर खारा जल अल्प उसे पाताल लोक पर्यंत मिला। इतना गहराई में जाकर वो मिला खारा, और वह भी अति दुर्गंध से युक्त और कर्दम कीड़ों से था भरपूर। और फिर वो भी सूख गया सबका। विधि का विधान है कितना शुरू, कैसे कैसे श्लोक दिए हैं आचार्य देव ने, ये भी किया है। देखिए आएगी चर्चा एक दो दिन में। यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी 35वें श्लोक के 35 नंबर के पेज पर। पुण्योदय से सभी अनुकूलताएं मिलती है और पाप के उदय में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पर भी। इसलिए हे जगत के जीवों, पुण्योपार्जन ही करने योग्य है। इस तरह की प्रेरणा यहाँ दी है। कल हमने इसके छंद श्लोकादि की चर्चा की है। इसका भावार्थ हम अभी वापस देखते हैं। अंतिम क्षणों में पढ़ा था उसको तक। जिसने पूर्व भाव में दया दान तप आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो। देखिए दो बातें लागू हो जाएगी यहाँ। जिसने पूर्व भाव में किया हो, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो अभी से पूर्व, पिछले भाव में किया था तो अभी मिलेगा, और एक अगले भाव के लिए पूर्व भाव ये है जो वर्तमान में चल रहा है। तो जिसने पूर्व भाव में दया की हो, दान दिया हो, और तप का मतलब इच्छा निरोध तप है। तप शब्द में व्रत नियम संयम सब बातें लागू हो जाएगी। दया करने में तो परोपकार की बात है, दान देने में कुछ वस्तु देने की बात है, परोपकार के परिणाम रहे वो दया, और परोपकार के परिणामों पूर्वक कुछ वस्तु को दिया वो दान। ठीक है, दया और दान। और फिर तप क्या हुआ? इस तप शब्द में जो भी हमारे माध्यम से नियम लिया गया, व्रत लिए गए, कुछ संकल्प किया गया, वो सब तप के अंतर्गत आएगा। आदि से विशेष पुण्य का उपार्जन किया हो, इसका मतलब ये है कि ये प्रवृत्तियां ऐसी है जिन प्रवृत्तियों से विशेष पुण्योपार्जन होता है, उसे ही दीर्घ आयु। ऐसी व्यवस्था है तीन गति के संदर्भ में, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति। मनुष्य, तिर्यंच और देव, इन तीनों में आयु की अधिकता वो पुण्य के उदय से होती है, और नरक में आयु की अधिकता वो पाप के उदय से होती है। भले देखो आप बात करेंगे, हम तो ये कहेंगे तिर्यंच में भी बहुत दुख है, कितने भी दुख हो, लेकिन तिर्यंचों में भी यदि लंबी आयु मिलती है तो पुण्य के उदय से मिलती है। पुण्य और पाप का संबंध है हमारी इच्छा से। जैसा हम चाहते हैं यदि उस अनुसार काम हो रहा है तो समझना चाहिए पुण्य का उदय है, और हम चाहते तो और कुछ है और काम उसके विपरीत हो रहा है तो समझना चाहिए ये पाप के उदय का काम है। अब
मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता। मनुष्य गति का जीव ये सोचता है कि नहीं थोड़ा और जी लूँ, थोड़ा और जी लूँ। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए, जो लोग दिन रात ये कहते हैं हे भगवान अब तो उठा ले मेरे को, अब तो बहुत परेशान हो गया, अब तो सहा नहीं जाता, अब तो ये वेदना ये दुख मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, हे भगवान अब तो उठा ही लो। ऐसे लोगों के सामने भी यदि यमराज आकर के खड़े हो जाए, ऐसे कोई होते नहीं है, यमराज आके खड़े हो जाए और कहे तुम रोज रोज पुकारते हो चलो लेने आए हुए, अभी अभी नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है। माने समझ लीजिए आप, दुनिया में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, सच बात नहीं है। जरूर मरना नहीं चाहता। जो लोग आत्महत्या करके मरते हुए दिखाई देते हैं वो भी बहुत तीव्र कषाय के कारण और भावावेश में आकर उस दौरान यदि वो आत्महत्या की परिस्थिति हो जाए तो हो जाए, 2 मिनट यदि उसे रोक दिया जाए तो फिर वो आत्महत्या भी नहीं करता। कोई व्यक्ति कूद रहा था ऊपर से, 4 मंजिल ऊपर से, हमने पकड़ लिया उसको, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं मर रहा है मेरे को, मर जाने दो, मत पकड़ो मेरे को। हमको बताओ तो सही क्या बात है तुम्हारी, क्या क्यों मरना चाहते हो? तुम पहले पूरी बात बताओ। पूरी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई उसने। कहा हाँ वास्तव में बहुत परेशान हो तुम, तो चलो मर जाओ। अब पूछता ही नहीं है, क्योंकि वो जो तेजी का जो काल था वो 10 मिनट जब उसने अपनी कोई बात बताई तो 10 मिनट में अब वो बात ही निकल गई। अब आत्महत्या नहीं कर सकता हूँ। अब उसके पास में कोई पहरेदार लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी चौकीदारी करने की जरूरत नहीं है। कुएं में कूदते हुए व्यक्ति को आपने रोक लिया था और 5 मिनट बाद में आपने कह दिया कि आप कर लो, नहीं रोकेंगे तुम्हारे को, अब वो नहीं कर सकता आत्महत्या। हम सिर्फ ये बात कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता, चाहे कितनी भी परेशानी में क्यों नहीं हो। वो ये चाहता है जितना ज्यादा मैं जी सकूं। तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, खूब जिए। दूसरों के लिए भी यही भावना पाते हैं और अपने लिए भी यही सोचते हैं कि हम तो कभी मरे ही नहीं। जैसे मनुष्य गति की ये बात है, उसी प्रकार देवगति के जीव भी मरना नहीं चाहते। और तिर्यंच गति के जीव भी, यद्यपि मनुष्य और देवों की तुलना में तिर्यंच गति के दुख बहुत ज्यादा है, फिर भी तिर्यंच गति के जीव भी मरना नहीं चाहते, जिंदा रहना चाहते, बचना चाहते हैं। तो जिनको जिंदा रहना है और जिंदा रहना चाहते हैं, वे यदि ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहें तो ये पुण्य के उदय का काम है। माने मनुष्य, तिर्यंच और देव, इन 3 गतियों में लंबी आयु मिलना ये पुण्य के उदय से होता है और अल्प आयु मिलना ये पाप के उदय से होता है। नरक में उल्टा है, नरक आयु में उल्टी बात होगी। नरक में ये जीव मरना चाहता है, सच बात है, नरक में ये रहना नहीं चाहता। न रत है कि नारक है, जहाँ इस जीव को रुचता नहीं है, पसंद नहीं आता है, तकलीफ कष्ट में रहता है, उस स्थान का नाम है नरक। इसलिए नरक में कम आयु पुण्य के उदय से मिलती है और ज्यादा आयु पाप के उदय से। 4 प्रकार की आयु है, 3 अलग है और नरक अलग है, भिन्न भिन्न कर दिया अपन ने उसको। यहाँ कह रहे हैं उसे ही दीर्घ आयु, जिसको जिसने पूर्व भाव में दया की हो, दान दिया हो, तपस्या किया हो। दीर्घ आयु मतलब 3 गतियों के संदर्भ में समझना। सुंदर शरीर आदि विभूतियां होती है, आदि के साथ में विभूतियां और लगा लिया। दीर्घ आयु और सुंदर शरीर, इसके साथ साथ में विभूतियां शब्द कह करके कहना चाह रहे हैं बाह्य वैभव। क्योंकि अकेला सुंदर शरीर हो और लंबी आयु हो तो परेशानी होता रहेगा कि नहीं सुख सामग्री भी सब प्रकार की मौजूद है। और जिसने पुण्यार्जन नहीं किया वह बहुत प्रयत्न करके अति खेद खिन्न होकर खूब प्रयत्न करता है और फिर अंत में क्या होता है, खेद खिन्न होकर तो भी उसे खेद खिन्न हो तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। कितना भी खेद खिन्न होने में, परेशान होने में, आकुलित होने में कुछ हाथ नहीं लगता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसी घटनाएं दिखती है। हम कितना भी प्रयास करने में
नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। कितना सामने वाले को समझाने का प्रयास करें, जो जो हम कोशिश करते हैं त्यों त्यों उल्टा ही होता चला जाता है। ऐसे कर्म के उदय इस प्रकार के होते हैं, आपको देखिए कि यार हमने ऐसे क्या पाप किए हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हैं सबके सब, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। तो कोई किसी को परेशान नहीं करता, तुम्हारे ही कर्म ऐसे हैं जिसके कारण तुम्हें परेशानी मिल रही। वो क्या करे, जो व्यक्ति परेशान कर रहा है वही व्यक्ति अनुकूल हो जाता है पुण्य का उदय आने पर। जो व्यक्ति पाप के उदय में हमारे को परेशान करता हुआ दिखाई देता है, पुण्य का उदय आने पर वही व्यक्ति चरणों में आकर के पड़ जाता है, तो कहता है माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई, नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो आप पुण्योपार्जन यदि आपने पूर्व में नहीं किया हो, बहुत प्रयत्न करके अति खेद खिन्न होने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा विचार करके विवेकी पुरुष इस भाव के कार्यों में तो मंद उद्यमी होते हैं और पर भाव सुधारने के लिए अति प्रीति पूर्वक शीघ्र ही प्रयत्न करते हैं। क्या इस भाव के कार्यों में तो मंद उद्यमी हुए, माने इस भाव में तो ज्यादा आसक्त नहीं है परिणाम, और इस भाव के क्रियाकलापों को देख करके परिणामों को बिगाड़ता नहीं है, और पर भाव सुधारने के लिए अगले भाव की सोचता है, अगले भाव में क्या होगा, पर भाव में क्या होगा, पर भाव में मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा पर भाव सुधारने के लिए अति प्रीति पूर्वक शीघ्र ही प्रयत्न करते हैं। विषयों की चर्चा चल रही थी, विषयाभिलाषी जीव की विषयों की अभिलाषा निरर्थक है, और विषयों की प्राप्ति भी हमारी अभिलाषा से नहीं पूर्व पुण्योदय से होती है। ये बातें हो गई ना। तो 36 नंबर के श्लोक में कहा, पीछे जो 36 नंबर पढ़ा था अपन ने श्लोक, उसमें कही थी विषयों की अभिलाषा निरर्थक है, इच्छा ही निरर्थक है, क्योंकि क्या मिलेगा आपको, मिल नहीं सकता है। फिर कहा कि मिलता कैसे है, तो कहा पुण्योदय से मिलता है। तो फिर ये कह रहा है कि पुण्योदय से तो मिल जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, पुण्य ही कर लेते, मिलेगा तो सही अपने को, पुण्योदय से मिल जाएगा ना, पुण्य के उदय से सामग्री मिल जाएगी, पुण्य के उदय से हमारे को सब प्रकार की फैसिलिटी मिल जाएगी जो जो हम चाहते हैं, तो चलो पुण्य कर लेते हैं फिर। तो फिर ये कह रहे हैं आगे कि पुण्य के उदय से मिल तो जाएगा, लेकिन यदि तू मिली हुई सामग्री को भोगेगा तो उनका स्वाद जहर के समान है। अभी तक क्या कह रहे थे, मतलब अभी पीछे ये बात कह रहे थे कि विषयों की इच्छा रखना व्यर्थ है, क्योंकि तेरी इच्छा से तेरे को कुछ मिलेगा नहीं। तो बेटा मेरी इच्छा से नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा ये बता दो। तो 37 नंबर के श्लोक में ये कह दी कि पूर्व में पुण्योपार्जन किया होगा तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। कि साहब मैंने तो पुण्योपार्जन किया था और नहीं भी किया था, तो अभी कर लेता हूँ, भविष्य में मिल जाएगा, फिर तो ठीक है ना। या हाँ पुण्योपार्जन से मिल तो जाता है, लेकिन यदि तो उन विषयों को भोगेगा तो उनका स्वाद कटु विष के समान है। देखो नीचे कह रहे अगले श्लोक की उठानी का, विषयों का स्वाद अत्यंत कटु है। आप क्या सोचते हो, पुण्य के वजह से मिल गया है तो आप तो बहुत मजे से भोग लेंगे, इसे भोगोगे क्या, मजा नहीं है, कजा है। पंडित जी उर्दू शब्द है, दुख है, उसमें बहुत तकलीफ है। देखिए यहाँ कोई प्रश्न करता है कि इस भाव में सुख के कारणभूत विषय पूर्व पुण्य के प्रसाद से प्राप्त हुए हैं, तो उनमें मंद उद्यमी क्यों हो, अर्थात उन्हें अच्छी तरह क्यों न भोगे। आप कह रहे हो कि साहब इस भाव के अंदर समझदार लोग मंद उद्यमी होते हैं, क्यों होंगे मंद उद्यमी, जिनको नहीं मिला हो वे मंद उद्यमी हो, जिनको मिला है उनको तो भोगने दो। और हमारे पुण्य के वजह से टीवी आ गई है तो आप उसको देखे नहीं, अच्छा आई मिली होगी तो पुण्य की वजह से मिली होगी ना, क्या सुविधाएं हैं, घर में एसी लग रहा है तो पुण्य की वजह से लगा है ना। ठंड के समय में हीटर है बहुत अच्छा क्वालिटी का, तो आप समझिए पुण्य की वजह से ही है ना। अब आप कह रहे हो कि उनको भोगना नहीं, ये क्या समझदारी का काम है। मिल गया है, अपने पुण्य की वजह से मिला था, अपन ने पहले व्रत तपादि किए थे, दान दिया था, अपने को वर्तमान में आज मिल गया है, तो खूब पुरुषार्थी होकर के भोगो इसको, मजे से रहो, क्या दिक्कत है।
आप निषेध क्यों करते हो? तो ऐसी आशंका का समाधान करते हैं। शार्दुल विक्रय दुखिना ज्ञाननिवेष्टुमिव त्वया शुचिकृतं येनाभिमानावृतम् आज्ञातं कर्णेर्मनः प्रणिधिर्जरादिष्टवत् कष्टं राविरपे सुधीर्कमपि सन् व्यक्ता व्यत्यासिता स्वादलः वो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कटु विष सम विषयों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो। कटु स्वाद है, कड़वा स्वाद है, जहर के समान है इन विषयों का स्वाद। अब तुम्हें कैसा स्वाद मिलता है इसमें? कहो तो सही, बताओ तो सही, क्या मजा आता है, क्या स्वाद मिल गया? अभिलाषा इच्छा ही है ना, बताओ, कुछ नहीं है। मन में जो बात आई है उसकी पूर्ति होने पर अच्छा महसूस करता है, बाकी अच्छा कुछ नहीं है। ये पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि जहरीले इन विषयों का सेवन करते हुए तुम्हें कैसा स्वाद मिलता है, तुम ही कहो। मुझे जुगल जी बाबू जी की वो पंक्तियां याद आती है, इंद्रिय के भोग मधुर विषतम लावण्यमयी कंचन काया। यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये सारे के सारे इंद्रिय के भोग कैसे हैं? मधुर विष मीठे जहर के समान। वही बात की, यहाँ कटु जहर कहा है, उन्होंने मीठा जहर कह दिया कि भोगते समय तो अच्छा लग रहा है। यहाँ तो कह रहे हैं भोगते समय भी है कड़वाई। आप जो मजे की बात कर रहे हो ये मजा है ही नहीं वास्तव में। जिससे खोजने हेतु निजामृत को करते अपवित्र अहो। आप इंद्रिय विषयों के विष को सेवन करते हुए कोई स्वाद तो मिलेगा नहीं, और उस इंद्रिय विषयों के स्वाद को चखने में आप निजामृत को अपवित्र कर रहे हो। इंद्रियों की तरफ तो दौड़ रहे हैं और निज आत्म अमृत का जो रसास्वादन किया जा सकता है, निज आत्म अमृत का जो पान किया जा सकता है, उसको अपवित्र कर रहे हो। कष्ट अहो विपरीत राग को, बहुत कष्ट मिलेगा। विपरीत राग को मधुर मानते हो धीमान, धीमान माने बुद्धिमान। हे बुद्धिमान पुरुष, तुम इस विपरीत राग को मधुर कैसे मान रहे हो? इंद्रियों और मन के दास हो गए हो, पित्त रोग युक्त मनुष्य के समान। जिस प्रकार पित्त रोग से ग्रसित व्यक्ति बावला हो जाता है, पागल जैसी बातें दिखाई देती है, ये कह रहे हैं ऐसे ही तुम इंद्रियों और मन के दास हो गए हो, भिखारी हो गए हो। इंद्रियां अपनी दास हो गई कि हम इंद्रियों के दास हो गए? इंद्रिय ने डिमांड करी, रसना इंद्रिय ने डिमांड करी अच्छी ठंडाई। रस किसकी डिमांड है? ये अच्छा स्वाद आया उसका, रसना इंद्रिय की डिमांड, और हम बस चालू हो गए। फिर रसना इंद्रिय की डिमांड के साथ साथ में स्पर्शन इंद्रिय डिमांड करती है, अरे यार ऐसे क्या, थोड़ी आइस तो डालते हैं, फिर ठंडी नहीं है तो बिल्कुल भी, ऐसे गर्म में क्या मजा आएगा? स्पर्श इंद्रिय की डिमांड क्या हुई? ठंडा भी होना चाहिए। सर्दियों का समय चल रहा है और चाय पीनी है, मान लो रसना इंद्रिय की डिमांड थी चाय पीने की, तो स्पर्श इंद्रिय कहती नहीं गरम गरम चाहिए, घ्राण इंद्रिय कहती है नहीं सुगंधित चाहिए, और चक्षु इंद्रिय डिमांड क्या करती है कि नहीं ये क्या कलर फीकी फीकी लग रही है, थोड़ी कड़क तो होनी चाहिए, कलर थोड़ा सा, कलर ही नहीं आया है। सब्जी में भी जब तक कलर नहीं दिखता तब तक लगता ही नहीं है ये क्या है ये।
ऐसा लगता है उबली सब्जी है रख दी हो सामने, मरीजों जैसी। देखो कहते कि इंद्रियों की डिमांड बढ़ती जाती है और उनकी पूर्ति के लिए दास बना फिरता है उनका, इंद्रियों का दास हो जाता है। और फिर कहता है ऐसे क्या, ये खाना पीना ये सब चल रहा है, लेकिन जब तक म्यूजिक नहीं हो तब तक तो पार्टी का मजा ही नहीं। फिर म्यूजिक नहीं है, कुछ कुछ संगीत ही नहीं है, ऐसे क्या, कर्णेंद्रिय की डिमांड। माने ये इंद्रियों का दास हुआ है, ये इंद्रिय मन के दास हुए हो, पित्त रोग युक्त मनुष्य समान, इनके क्यों दास बने हो। इंद्रिय डिमांड करे और हमें देना होगा तो देंगे और नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। हम इंद्रियों के मालिक हैं कि इंद्रियां हमारे मालिक हैं? हम इंद्रियों के अधीन हैं कि इंद्रियां हमारे अधीन हैं? जो लोग इंद्रियों के अधीन रहते हैं वे संसार परिभ्रमण करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, और जो इंद्रियों को अपने अधीन करते हैं वे व्यक्ति परम सुख की प्राप्ति करते हैं। जो इंद्रियों के अधीन रहकर सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि उन इंद्रियों से सुख तो मिलेगा नहीं, कटु विष सम है। और जो इंद्रियों को अपना दास बना लेते हैं, माने पंच इंद्रिय विषयों को अपने वश में रखते हैं, वे लोग इनको जीतते हुए इंद्रिय जयी होकर के अरम दशा की प्राप्ति कर लेते हैं, मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। देखिए अर्थ, जिनकी तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर इन्हें भोगने के लिए तूने अपनी महानता रूपी अमृत को मलिन किया। क्या कहा? तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर भोगने के लिए, माने दुख के बिना भोगने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। प्रवचन सार में तो देवों के लिए, इंद्रों के लिए, स्वर्ग के जो देव हैं देवांगनाओं का भोग करते हो और खूब पंचेंद्रिय विषय भोगों को भोगते हो, सब प्रकार की अनुकूलताएं पुण्य के उदय में जिनको मिलती हो, उनके लिए दुख के का तर्क देते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि अरे ये दुख का कारण है। आपको लड्डू खाना सुख का कारण दिखाई दे रहा है और आप लड्डू को बहुत चाव से खा रहे हो, इससे सिद्ध होता है कि आप दुखी हो। क्या 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 मतलब, समझ में नहीं आई बात। आप बहुत चाव से मान लीजिए एसी कूलर के सामने बैठे हैं, ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं कि हीटर का आनंद ले रहे हैं बहुत चाव से, तो ये कह रहे हैं कि आप वो जो आनंद ले रहे हो इससे ये बात सिद्ध होती है कि आप दुखी हो। मूल गाथा बतलाता हूं आपको, आचार्य कुंद की गाथा कहती है। सुरपति असुरपति इंद्रिय विषय दवदार से पीड़ित रहे सह सके ना, इंद्रिय विषयों में रमे। क्या कहा उन्होंने? सुरपति आदि भी, देव लोग भी कहते हैं इंद्रिय विषय दमदाह से, अंदर में इंद्रियों के विषयों को भोगने रूपी अग्नि जल रही है, दावानल जल रहा है, और उसके कारण वे पीड़ित रहते, सह नहीं पाते, इसलिए रमणीक विषयों में रमते। माने विषयों में रमना कोई आनंद का सूचक नहीं है, विषयों में रमना ये इस बात का सूचक है कि पीड़ित है, तो उपचार है ना वो। तो देखिए लड्डू खाने में आनंद आ रहा है हमारे को, ऐसा लग रहा है मजा आ गया था। ये मजा पता है कब आया है? जब क्षुधा वेदना से दुखी हुआ, भूख से पीड़ित हो रहा है, इस बात का सूचक है लड्डू में आनंद आना, लड्डू की तरफ आकर्षित होना। अच्छे पकौड़ियाँ बनी हो कि गरम गरम इडली सांभर डोसे बने हो, तो जो अपने को लगता है बाटी दाल चूरमा बना हो, अपने को लगता है मजा। कब मजा? भूख की वेदना के बिना भोजन की तरफ प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्या कहा? भूख की वेदना के बिना भोजन की तरफ प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। पांचों इंद्रियों की तरफ बातों में ऐसा ही लगाना, माने जब तक वेदना नहीं हो तब तक प्रवृत्ति संभव नहीं है विषयों की तरफ। तो विषयों को भोगने में तुम्हें आनंद लगता है, आचार्य देव कह रहे हैं कि वो आनंद दुख का सूचक है, कि दुखी है इसलिए विषयों में रमण करता है। दुखी नहीं हो तो उपचार क्यों करे? कोई व्यक्ति दवाई लेता हुआ दिखाई देता है
तो उसमें आनंद आता है, मीठी दवाई अच्छा लगता है। अरे तो दुखी है इसलिए दवाई लेता है। एसी चलाना इस बात का सूचक है कि गर्मी सहन नहीं होती इसलिए एसी चलाता है, सर्दी सहन नहीं होती इसलिए रजाई ओढ़ता है, हीटर चलाता है, भूख की वेदना सहन नहीं होती इसलिए खूब भोजन करना चाहता है। बोलो, मतलब भोजन करना इस बात का सूचक है कि भूखा है इसलिए भोजन की तरफ दौड़ रहा है। माने वेदना के बिना इन विषयों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कह दिया साफ साफ, तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर। पहले तो तृष्णा चाहिए, यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो। अब बोलो, आप भूख हो तो विविध व्यंजन आपको इष्ट और मिष्ट प्रतीत होंगे, और भूख ही नहीं हो तो 56 लोग सामने लगा दो, नहीं इच्छा ही नहीं, अरे एक से एक है, अरे नहीं लेकिन इच्छा ही नहीं, क्या करें, भरा है पेट भरा हुआ हो तो कोई व्यंजन आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। तो व्यंजन आकर्षित करने में समर्थ हो रहे हैं, किस बात का सूचक है कि भूखा है। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रतीत हो, तुम क्षुधा बाधा रहित जिन, क्यों तुम्हें इससे प्रीति हो। क्षुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वपावीति। आप क्षुधा रोग से रहित हो गए हो, आपको क्यों इससे प्रीति होगी, आपको भूखी नहीं, आप क्षुधा से पार हो गए, आप भूख की वेदना से दूर हो गए, आप कहाँ आकर्षित होंगे उसकी तरफ। तुम भोजन में अक्षय सुखमय, ठीक है, मैं ये समझता था कि भोजन से जीवन चलता है, लेकिन तुम तो भोजन के बिना ही अपार सुखमय हो। इसलिए मेरी जो ये मिथ्या मान्यता थी, आज मैं उस मिथ्या मान्यता को त्यागने के लिए आया हूँ, नैवेद्य समर्पित करता हूँ। देखो पहली लाइन में कितना मर्म भर दिया है इसने, जिनकी तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर। कौन है तृष्णा से अत्यंत दुखी? जो भोगों की तरफ जो कदम बढ़े हैं, जिनके भोगने के लिए कदम बढ़ाना ही इस बात का सूचक है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो इच्छा हो रही है। तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर इन्हें भोगने के लिए तूने अपने महानता रूपी अमृत को मलिन किया, अंतरंग आत्मा अमृत को तूने मलिन कर दिया, और मन की सेवक, मन की दास, इंद्रियों का आज्ञाकारी होकर, देखो इंद्रियों का आज्ञाकारी होकर इनमें प्रवृत्ति की। उन कड़वे विष के समान विषयों में क्या स्वाद है? क्या कह रहे हैं? कड़वे जहर के समान, मीठा जहर हो तब भी कुछ बात समझ में आती है, मीठा तो लग रहा है लेकिन कड़वा ही है बिल्कुल। कड़वे जहर के समान इन विषयों में क्या स्वाद है? जिस प्रकार पित्त ज्वर से आक्रांत व्यक्तियों को वस्तु का स्वाद विपरीत भाषित होता है, पित्त ज्वर से युक्त व्यक्ति को मीठा खाए और कड़वा लगता है, और कड़वा खाए और मीठा लगता है, पता ही नहीं लगता, कुछ भी स्वाद का ही नहीं पता लगता। कह रहे हैं उसी प्रकार परंतु बुद्धिमान होते हुए भी विषयाभिलाषा के कारण तुझे राग रस के कारण विषयों का विपरीत स्वाद आता है। राग रस के कारण विपरीत स्वाद आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो ये कहता है ना, ये कहता है जनाब आप कुछ भी कहो लेकिन मजा तो आता ही है ना। अब आपके कहने से कैसे मान लेंगे? अच्छा तो लग रहा है हमारे बादाम का हलवा खाओ, अच्छा नहीं लगता है, और आप कह रहे हो कि नहीं लग रहा है। आपके कहने से हम मान भी लेंगे लेकिन लग रहा है, उसका क्या करें? मजा आ रहा है, उसका क्या करें? ये कह रहे हैं कि तुझे पित्त ज्वर जैसी हालत है, तेरे राग के कारण ऐसा लग रहा है, हकीकत ये नहीं है। तो बुद्धिमान होते हुए जिस विपरीत स्वाद को तुझे अच्छा लग रहा है, तुझे उसमें स्वाद आ रहा है, विषयाभिलाषा के कारण, राग के कारण विषयों का विपरीत स्वाद आता है, उनका कटुक स्वाद भी तुझे मधुर लगता है। ये अत्यंत कष्ट की बात है, अच्छी बात नहीं है। कड़वा स्वाद भी तुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छे सिम्टम्स नहीं है। ये हमारे को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन लक्षणों से ऐसा पता लग रहा है कि ये तो अल्पकाल में जाएगा निगोद में, होनार होती है इसकी, अधोगति होने वाली है। कहते हैं ना, अरे यार ये ऐसा कर रहा है, इसके ये डॉक्टर कहता है कि इसकी तो हमें लगता है कि ये खाट पकड़ने वाला है।
इसको मानने रहिए तो ऐसा करेगा, थोड़ा बहुत अभी भी नहीं सुधरे, आपने ये खाना बंद नहीं किया तो समझ तो आप बिस्तरों पे पड़े रहोगे आप, फिर कोई उपाय भी नहीं। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि तुझे तो अच्छा लग रहा है, तू मान नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है तो यदि इनमें प्रवृत्ति करता रहा, इस कड़वे जहर को तू मीठा मधुर मान करके इसका सेवन करता रहा, तो तेरी ऐसी अधोगति होगी कि अत्यंत कष्ट पाएगा। ये बहुत कष्ट की बात है, ये बहुत दुख की बात है। महाभारत देखिए, जैसे पित्त ज्वर वाले को पदार्थों का स्वाद विपरीत भाषित होता है, वैसे राग ज्वर से तू भी विपरीत स्वादी हो गया है। पित्त ज्वर वाले को विपरीत भाषित होता है, ऐसे राग ज्वर से तू भी ऐसे विपरीत स्वाद का सेवन करता है। कड़वे विष के समान इन विषयों में क्या स्वाद है, परंतु तुझे ये स्वादिष्ट और मनोज्ञ लगते हैं। विषयाभिलाषा से महादुखी होकर तूने अपने गौरव रूपी अमृत को भी मलिन कर लिया, क्योंकि जो विषयाभिलाषी होता है उसमें महानता नहीं है। विषयाभिलाषा में महानता नहीं है, तो महादुखी होकर के तूने अपने अमृत को मलिन कर लिया। ऐसी बात है, 2-3 बार वही बात कही है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि इनमें जो स्वाद है तो कटुक स्वाद है, जहरीले हैं, मार देने वाले हैं, इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और तृष्णा की विकरालता को दिखाते हैं आगे। विषयासक्ति के कारण तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निर्वृत्त नहीं है। क्या कहा? विषयासक्ति के कारण तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निर्वृत्त नहीं है। जो भी वस्तुएं बची हैं वे तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी के कारण बची। क्या कह रहे, मैंने समझ लो आप, लड्डू तुझे अच्छे लग रहे हैं, कटोरदान में लड्डू बचे हुए हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी है, इसलिए बचे हुए हैं। जो सामग्री दिखाई देती है, अच्छी नमकीन बनाई है घर में और वो बच गई है थोड़ी सी, इसका मतलब है खाने की सामर्थ्य में कमी है, इसलिए बच गई है, नहीं तो सब उड़ जाती, सब खत्म हो जाती। विषयासक्ति के कारण तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निर्वृत्त नहीं है। जो भी वस्तुएं बची हैं वे तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी के कारण बची है, परंतु भावों से तो तू सर्वभक्षी हो ही गया, सर्वभक्षी हो गया। यह बात आगामी शब्द में कहते हैं। अरे तू सेवन कर सके या नहीं कर सके, लेकिन भावों में तो तेरा मन ये खूब खाऊंगा आज तो। कोई चीज अच्छी बनी हो और भाव तो ऐसे रहते हैं, आज तो बस मैं एक भी डोसा नहीं बचेगा, क्या सारे मैं खा जाऊंगा। और फिर 1-2 खाता है और फिर कहता है क्यों, क्या भक्षण करने की सामर्थ्य नहीं बची, तो कहता है कि अब नहीं खा सकता। फिर बताए क्या कहता है, फिर ये कहता है कि शाम को बचा के रखना, क्या शाम की आदमी से सामर्थ्य नहीं है, शाम को फिर खाऊंगा क्या। और शाम होती है और तब तक मन बदल जाता है कि मेरी अभी तो इच्छा नहीं है, तो रखवाया था तुम्हें कि नहीं। कैसी दशा है इंद्रियों की और इन विषयों की, ये तृष्णा की दशा ये बड़ी विचित्र है। ये विकरालता बता रहे हैं तृष्णा की। तृष्णा नागिन कितनी विकराल है, कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है। सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं बोल पाता है, सामर्थ्य होती है तो ये सबको हाजिर कर जाता, सबका भक्षण कर लेता। हाँ सही बात है। डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, इच्छा तो दांत में दर्द है, खा ही नहीं पाता हूँ, चलता ही नहीं है, मेरी मनपसंद चीज है फिर भी नहीं खाई जाती है। कुछ ना कोई उपाय दवाई लेकर के भी ठीक होना चाहता है। देखिए इसी तरह की बात बतलाते हैं, 39 नंबर का श्लोक है। तुम्हारे तृष्णा से जो कुछ बचा सका, जैसे शक्ति देखो आप
विषयों में प्रवृत्त तुम्हारे तृष्णा रूपी मुख से, कौन से, ये मुख की बात नहीं है जो मुख दिखाई देता है, तृष्णा रूपी मुख से जो कुछ भी जगत बच गया है, जगत थोड़ा बहुत जो कुछ भी बचा हुआ दिखाई देता है, ये कहते हैं जैसे शक्तिहीनता से रवि शशि को भखने में राहु अशक्त है। राहु और केतु के विमान सूर्य और चंद्रमा के विमानों को ग्रसित कर लेते हैं। ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य के विमान के नीचे से केतु का विमान निकलता है और राहु के विमान के नीचे, चंद्र के विमान के नीचे से राहु का विमान गमन करता है। हर 6 महीने में इस तरह की परिस्थिति बनती है लगभग। कभी ज्यादा ढकता हुआ निकलता है, कभी कम ढकता हुआ निकलता है सामान्य, उसे कहते हैं ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। लेकिन तो भी कह रहे हैं जिस प्रकार से राहु और केतु के विमान सूर्य और चंद्र के विमानों को शक्ति नहीं होने के कारण ग्रसित नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते, उसी प्रकार से शक्ति और सामर्थ्य न होने से आप भी ये जगत के पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकते। आपकी तृष्णा बहुत होने के बावजूद भी यदि जगत में कुछ बचा हुआ दिखाई देता है तो सिर्फ शक्तिहीनता के कारण ही ऐसा होता है। देखिए अर्थ, निर्वृत्ति रहित होने से तो सर्व जगत की माया अंगीकार करने की अभिलाषा रखता है। क्या कह रहे हैं? निर्वृत्ति रहित होने से, निर्वृत्ति रहित होने से मतलब निर्वृत्त नहीं है, जो निर्वृत्त हो जाए उनकी तो बात ही अलग ही है, वे तो मुनि हो गए हैं, दिगंबर संत हो गए हैं। ये कह रहे हैं उससे रहित, निर्वृत्ति से रहित माने प्रवृत्ति सहित होने से तो सर्व जगत की माया अंगीकार करने की अभिलाषा रखता है, सारे जगत की माया को ग्रहण करने की इच्छा रखता है। सारी माया मेरे पास में हो, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति मैं हो जाऊं। क्या अब ये सबसे धनी होने की अभी इसलिए नहीं सोचते हम क्योंकि अभी तो बहुत नीचे है। क्या जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं ना, आप यदि उस लेवल पर सोचो, आप बिरला टाटा के लेवल पर, तो उन लोगों के दिमाग में तो यही चलता रहता है कि दूसरे से तीसरे नंबर पे कैसे आ गए, वापस पहले नंबर पे कैसे पहुंच सकते हैं, उनके दिमाग में यही चलता रहता है। क्या उनकी जो तृष्णा है ना, वो जो है उसको भोगने से मतलब नहीं है। अथाह संपत्ति है, अपार वैभव है और उत्तराधिकारी कोई नहीं है, क्या तो भी किसके सुपुर्द करेंगे, किसके नाम करेंगे, बोलो? कोई नहीं है, कोई संतान नहीं है, कोई क्या करें, लेकिन फिर भी लेकिन मेरा नंबर दूसरा कैसे आ जाए, नंबर 1। ये कह रहे हैं ये निरंतर इसमें लगा रहता है, सारे जगत की माया अंगीकार करने की अभिलाषा रखता है, इसलिए भावों से तो तूने कुछ भी नहीं छोड़ा, भाव तो इतने करीब लिए, परिणाम तो तूने इतने बिगाड़ ही दिए, है ना। भावों से तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जिस प्रकार राहु सूर्य और चंद्रमा को निगलना चाहता है परंतु निगल नहीं पाया। अन्य मतों में चलती है ऐसी चर्चा, फिर तो उसके नीचे से निकलते हैं विमान, सीधी सी बात है। लेकिन राहु सूर्य चंद्रमा के विमान को निगलना चाहता है लेकिन निगल नहीं पाया, इसलिए वे बच गए। उसी प्रकार तेरे मुख से जो कुछ भी बचा हुआ है वह तेरी भोजन करने में अशक्ति के कारण बचा है। भोजन करने की शक्ति नहीं है, माने ग्रहण करने की क्षमता में कमी के कारण बचा हुआ है। तो यही बात कहना चाहते हैं, भावार्थ भी पढ़ देता हूं, कल और आगे बढ़ेंगे। यह जीव इतना विषयासक्त और तृष्णातुर है कि इसे सर्व जगत का वैभव और 3 लोक के विषय प्राप्त हो जाए तो भी इसकी तृष्णा न मिटे। वही यस्मिन् विश्वम रूपमम् 36वें श्लोक के अंदर पढ़ा था अपन ने, ठीक है। इसकी इच्छाएं इतनी है कि सारा विश्व इसको मिल जाए तो भी शांत नहीं होगी इसकी तृष्णा। कस्य किम की दायाति वृथा वो विशेषता आशा करते प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वम रूपमम्, कल पढ़ा था अपन ने श्लोक। ये कह रहे हैं
यह जीव इतना विषयासक्त और तृष्णातुर है कि इसे सर्व जगत का वैभव और 3 लोक के विषय प्राप्त हो जाए, 3 लोक की विषय सामग्री इसको प्राप्त हो जाए तो भी इसकी तृष्णा न मिटे। जैसे राहु सूर्य चंद्रमा का भक्षण नहीं कर सका इसलिए वे बचे रह गए हैं, वैसे जो भी सामग्री बची रह गई है वह इसकी भोगने की असामर्थ्य से बची है। तो ये 3 बार रिपीट हो जाती है ये बात। एक उत्थानिका में भी वही बात कह दी, फिर अर्थ में वही बात आ गई, भावार्थ में भी वही बात आ गई, वही उदाहरण दे दिया। मैंने कुल मिलाकर के बात ये है, इसकी तृष्णाएं बहुत है, तृष्णा बहुत विकराल है। कुल मिलाकर के ये बात कहना चाहते हैं, तृष्णा बहुत भयानक है। इस तृष्णा से कुछ नहीं बच सकता है। इच्छा, अभिलाषा, कांक्षा और मनोवृत्ति के कारण मन में तो भावों से तो इसने सबको ग्रहण कर ही लिया, ठीक है ना। अब प्रवृत्ति में क्यों नहीं कर पाया? सामर्थ्य की कमी के कारण। सामर्थ्य नहीं है इसलिए नहीं भोग पाया। इस तरह से ये बात कही और फिर इसलिए क्योंकि ये तृष्णाएं विकराल है इसलिए सिर्फ परिग्रह त्याग की प्रेरणा देते हैं। आगे कल अपन इस विषय पर आगे पढ़ाएंगे।